नमस्कार। आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज़ और आज हम मास्टर अवतार सिंह तारी जी के पास पहुँचे हैं क्योंकि ये पहले भी फतेहाबाद के जिला परिषद वार्ड नंबर 17 से एक पद पर रह चुके हैं। इसके बाद एक बार फिर ये दोबारा जनता के बीच में आए हैं, तो आज हम इनसे जानेंगे कि पिछले 5 सालों के अंदर इन्होंने क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं और दोबारा जब ये जनता के बीच में जा रहे हैं तो इनको क्या रुझान मिल रहा है, जनता की इनके प्रति क्या प्रतिक्रिया। मास्टर जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। स्वागत जी दी लाइव न्यूज़ चैनल का हमारी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद जी। सर, हाँ जी सर। आप पहले 5 साल के अंदर रह चुके हैं जी, तो क्या क्या आपने विकास कार्य करवाए 5 साल के अंदर? सर, मेरी तरफ से जो पब्लिक ने, जनता जनार्दन ने सेवा का मौका दिया और जो भी पंचायत ने मेरे को एस्टीमेट लिख के दिए गांव की तरफ से, जितना भी सहयोग हुआ मैंने सभी गांवों में विकास कार्य करवाए हैं। और आगे भी यदि जनता जनार्दन मुझे आशीर्वाद देगी तो मैं उससे ज़्यादा करने की कोशिश करूंगा। पहले ही मैं तारी मास्टर था और अब भी तारी मास्टर ही बनकर सेवा करूंगा। मास्टर जी, जब हम गांव के अंदर जाते हैं तो कई लोग कहते हैं या कुछ गांव के लोग कि मास्टर जी इन 5 सालों के अंदर कभी गांव के अंदर दिखे ही नहीं है, तो उन लोगों के प्रति आपका क्या कहना है? देखो सर, मैं उनको, वो मेरे सभी साथी सम्मानित हैं, लेकिन हम 15 दिन में हर गांव में जैसे भी आते थे दुख सुख में, लेकिन वो हमें नहीं मिले। देखो, हमारे में तो गलती नहीं है, लेकिन हम दुख सुख में जितना हो सका अपनी रिश्तेदारियां छोड़कर, बड़े भाई की ड्यूटी लगा रखी थी रिश्तेदारी जाने में भी, मैं तो मेरी रिश्तेदारी में भी नहीं गया, क्योंकि जो पब्लिक जनता जनार्दन ने मुझे आशीर्वाद दिया है, सेवा का मौका दिया है, वो मैंने अपना पूरा संघर्ष से सेवा की है। मेरे को नहीं मिले तो देखो उसमें मेरी गलती नहीं है जी। हाँ जी। तो सर एक बात बताइए, अगर हम आपसे पूछें इन 5 सालों के अंदर, अमूमन तो 5 साल मिले हैं लेकिन आपको मिले हैं 7.5 साल, क्योंकि कोरोना का भी समय था, तो कौन कौन से आपने या किन किन गाँव में क्या क्या कार्य करवाए, थोड़ा सा आप बता सकते हैं जी? ऑन रिकॉर्ड मेरे पास सभी प्रूफ हैं। जितना भी जिला परिषद वार्ड नंबर 17 में विकास कार्य हुए हैं उतने शायद किसी भी वार्ड में नहीं हुए। हम एक ईमानदारी से काम किया है और जितना भी हो सका ऑन रिकॉर्ड हमारे पास है। एक लेटर पंचायत के पास आता था और एक लेटर मेरे पास आता है, ऑन रिकॉर्ड है सभी गांवों में। सर अगर हम समझें कि विकास कार्य आखिर हुए तो हुए क्या क्या है, थोड़ा सा देखो, जो जिला परिषद से जैसे शमशान घाट में शेड, गलियों के पैसे आते थे और चौपाल वगैरह के पैसे आते थे, और उसके बाद हमने फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से किट्टे भी बांटी हैं जी। जी, जिस गांव से चलो जो साथी पहुंचे हैं उसमें क्रिकेट किट्टे भी दी हैं। बाकी जो मेरी मेन सेवा है, सबसे मेन सेवा है, गलियां बनती रहेंगी, चौपालें बनती रहेंगी, लेकिन यदि रोजगार के लिए हमारी सेवा तो वो मेरी आर्मी की सेवा है। और मैं सभी साथियों से हाथ जोड़कर बेनती करता हूं कि बच्चे अधिक से अधिक फिजिकल करें। आर्मी में मेरे टोटल 170 बच्चे सिलेक्टेड हैं। अब भी पटियाला ARO के बच्चे मेरे पास आए थे, सहार ARO के। 13 तारीख को उनका पेपर हुआ, रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट आपके सामने है, जो भी उनकी मुकद्दर होगा। सर एक बात बताइए, आप जिस पार्टी से जुड़े हैं वो निशान सिंह जी, जो कि अब JJP हैं, लेकिन आप ही के गांव, जब बगल के गांव से JJP से एक और उम्मीदवार उतरे हैं, तो इसे क्या समझा जाए कि ये आपसी गुटबंदी है या क्या है, प्रतिष्ठा का दाम पर है? सर, मेरी आपसे बेनती है कि हम जब 2016 के चुनाव में उतरे थे आशीर्वाद लेने के लिए, उस समय हम एक काफिला लेके चले थे 30-35 साथियों का, लेकिन अब मुझे काफिले की ज़रूरत नहीं है, मुझे आशीर्वाद की ज़रूरत है, क्योंकि जितने साथी मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं, अब मेरी आपकी खुद की जान पहचान है। लोग मुझे, जब मैं घर डोर टू डोर जाता हूं तो लोग मुझे कहते हैं आओ मास्टर जी, तारी मास्टर जी आओ। पहले मुझे सभी लिंक के साथी उठाने पड़ते थे, भी किसी का शक्करपुरे में लिंक है, किसी का धारसू लिंक है, किसी का और गांव में लिंक है। इस करके मेरे को सभी साथियों को साथ लेकर चलना पड़ा, लेकिन अब मेरी खुद की मैंने मेहनत की है, मेरे साथियों ने मेहनत की है। 6.5 साल के पीरियड में हमने दुख सुख जहाँ भी पहुँचे हैं, इस करके मेरी खुद की जान पहचान है, मेरी मेहनत है, साथियों की मेहनत है, इसलिए मुझे काफ़िला लेने की ज़रूरत नहीं है। साथी मेरे साथ चलते हैं, एक काफ़िला उधर चलता है, जितने भी हैं। तो बाकी जो पार्टी का है, आपने मेरे से सवाल पूछा भी किस पार्टी से हो, मेरे जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मैं अपने आप चल रहा हूँ।
पार्टी सभियों का मुझे समर्थन चाहिए, क्योंकि मैं पार्टीबाजी नहीं करता। मैं एक सामाजिक बंदा हूँ और सामाजिक तौर से समाज से जुड़ा हुआ जी। तो सर एक बात और बताइए, जब आप गांव के अंदर जा रहे हैं तो आपको पहले भी लोग पूछते होंगे, तो उस उनके आप सवालों का जवाब कैसे देते हैं कि 5 साल के अंदर जब आप थे तो क्या क्या विकास कार्य किए, या फिर उसको आप कैसे डिफाइन करते हैं? सर मेरे से पूछते नहीं कोई सवाल, अच्छा जी। मेरे से कभी सवाल नहीं पूछता। कोई एक आधा होता है रोजगार के लिए भी, हमारे डीसी रेट पे नहीं बने, देखो वो है सरकार का काम, लेकिन मेरा काम है आर्मी का। फ्री कोचिंग देता हूँ। कोई भी साथी, कोई भी बड़ा बुजुर्ग मेरे से कोई भी सवाल नहीं करता। वो कहते हैं कि पहले भी हम आपके साथ थे, अब भी उससे ज़्यादा रिस्पॉन्स देंगे, क्योंकि मेरा प्यार है सभी साथियों के साथ, सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। मेरे से कभी किसी ने सवाल नहीं किया जी आपने गाँव में काम किया कि नहीं किया, क्योंकि प्रत्यक्ष को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, सामने होता है काम। काम किया, सभी को पता है जी क्या किया है काम, वो जनता जनार्दन आप बताती है, मेरे को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है जी। क्या अपील करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? हम आपके चैनल के, पहले तो आपके चैनल का हार्दिक स्वागत हमारे साथियों की तरफ से। हम जनता जनार्दन से, जनता जनार्दन की कचहरी में हम हाजिर हैं, फैसला उनके हाथ, बाकी हमारा मुकद्दर। हम सभी से हाथ जोड़कर बेनती करते हैं कि यदि 5 साल की सेवा मेरी अच्छी लगी है तो मुझे दोबारा सेवा का मौका दें। तो आने वाले जो मान लो 5 साल होंगे, मैं मेरे तन से जितना भी हो सका काम अपनी मेहनत से और साथियों के सहयोग से बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से कोई कसर नहीं रहने दूंगा। तो सर एक बात और बताइए, इन 5 जो आपके 15-20 गांव पड़ते हैं, नशा एक बड़ी प्रॉब्लम है, ड्रग्स एक मुद्दा है, तो इसे आपने फिनिश करने के लिए क्या क्या अभी तक काम कार्य किए हैं? देखो जी, उसमें पंचायत सहयोग करेगी तो हम साथ हैं। अगर आप 2015 में जब हमने शुरू किया नशा मुक्ति अभियान, उस समय हमारे साथ एक एकेडमी खोली थी दारसुल में, डेरे में। कम से कम 40-45 लड़कियां थी, जिनके रहने का, खाने का सब कुछ फ्री। हम अपने साथी, जो मेरे साथी सर्विस पे लगे हुए हैं, वो सहयोग कर रहे थे। किसी ने चने दिए, किसी ने मान लो च्यवनप्राश दिया। हम बच्चों को भी मान लो बहुत सहयोग किया है। मैं पहले कबड्डी प्लेयर था, बहुत तगड़े कबड्डी प्लेयर थे 55 केजी में, लेकिन सभी साथियों ने, जो आर्मी के साथी लगे हैं, जो मेरे खिलाड़ी साथी थे, वो कह सर। हर सवाल जो है, आप अपना मुकाबला किससे समझते हैं? देखो जी, वो तो जनता जनार्दन को पता है कि मुकाबला किसके साथ है। मैं तो जनता की कचहरी में हाजिर हूँ। 27 तारीख को आपको पता चल जाएगा जी, 22 तारीख को वोट है। मैं तो जनता जनार्दन से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप मेरा जैसे पहले साथ दिया है साथ दें, और जो आने वाली 22 तारीख को मटके के चुनाव चिन्ह पर के सामने बड़ा बटन दबाकर मुझे कामयाब करें। ये आपका सेवक आपकी सेवा में सदा हाजिर रहेगा। धन्यवाद जी। सर एक लास्ट सवाल और है, जब हम गांव के अंदर आ जाते हैं तो लोग ये भी कहते हैं कि जेजेपी ने 2 उम्मीदवार खड़े किए हैं, तो ये जो लोगों का कहना है, इसको आप कैसे समझते हैं? देखो सर, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, वो तो जनता देखेगी। मैंने 6.5 साल में जनता के साथ जुड़ा रहा सामाजिक तौर से, वो जनता देखेगी भी कौन सा कैंडिडेट कैसे है। उसमें जनता ने पार्टीबाजी देखनी है। ये तो एक भाईचारे का इलेक्शन है जी, इसमें पार्टीबाजी होनी नहीं चाहिए, इसमें भाईचारा बना होना चाहिए। मैं तो सभी पार्टियों से हाथ जोड़कर बेनती करता हूं कि इस पंचायती चुनाव में, ये एक पंचायत का चुनाव है, इसको भाईचारे का चुनाव समझें और बढ़ चढ़कर मेरा साथ दें। सर पिछले दिनों किसानों का आंदोलन चला, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी इस किसान आंदोलन के अंदर क्या भूमिका थी, और जो किसानों की अभी समस्याएं पेंडिंग है, जैसे एमएसपी की डिमांड है या कुछ और डिमांड है, तो उसको लेकर आपकी क्या राय है जी? देखो, जब किसान आंदोलन चला उस समय हम प्रत्येक गांव में गए, कोरोना काल चला, प्रत्येक गांव में जैसा भी हुआ हमने दवाइयाँ भी भेजी स्प्रे करने के लिए, लेकिन मैंने ये नहीं किया कि मैंने भेजी है। सरकार देती है तो भेजते हैं। कई तो काम करवाने के बाद कहते हैं मैंने करवाया। यदि मैंने गांव में काम करवाया तो मेरा फ़र्ज था, मैंने फ़र्ज निभाया। बाकी आप किसान आंदोलन के बारे में कह रहे हैं, उसमें जितना भी हो सका सभी गाँवों में हम गए, हमने अनाउंसमेंट करवाई। अनाउंसमेंट करवाने के बाद कुला जब भी मान लो देखो धरना लगता था, आप पहुँचे हो कई बारी, आपने देखा है मेरे को। हमारे साथी जितना भी है हम वहाँ साथ देते थे, जो भी था किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं।
हाँ जी, दिल्ली भी गए हैं, जो भी था, जितना भी मान लो टाइम निकला हम साथ रहे हैं। बाकी जो एमएसपी के बारे में वो तो देखो सरकार का काम है, उन्होंने करना, मतलब आवाज़ उठा सकते हैं जनता की। तो सर अभी आप भी तो एक सरकार का हिस्सा ही थे, क्योंकि आप जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं वो भी गठबंधन के अंदर सरकार है, तो इसीलिए सर आपकी ये पूछा गया। चलो जी, जनता जनार्दन दोबारा मौका देगी। हम अपना तो देखो, हमारा टेबल कॉन्फ्रेंस होती है डीसी ऑफिस में, हम वहाँ ये मुद्दा उठाएंगे सभी साथियों के साथ मिलकर। 18 जिला पार्षद होते हैं, उनके साथ मिलकर ये हम मुद्दा उठाएंगे। तो जो भी डीसी साहब आगे वो मेमोरेंडम लिख के देंगे, ज्ञापन लिख के दे देंगे आगे, तो जो भी होगा हम साथ हैं। सर आप जनता से लास्ट अपील क्या करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से हम ये अपील करना चाहते हैं कि आपने मुझे पहले भी सेवा का मौका दिया। यदि मैं अच्छा हूँ, मेरे में कुछ टैलेंट है, तो आप मुझे सेवा का मौका दें। आपका सेवक आपकी सेवा में हाजिर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जे थे मास्टर अवतार सिंह जी तारी, आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज। आप लोगों से अपील है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।